जय हिंद बच्चों। आज आपको क्लास 10वीं का एक महत्वपूर्ण चैप्टर और महत्वपूर्ण चैप्टर से बताने से पहले मैं 10वीं का क्लास केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है ये बता देता हूं। और एक महत्वपूर्ण चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और बताऊंगा एक पॉइंट आप सबको आराम से। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं पहले कौन कौन सा चैप्टर है। देखिए, आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पहला चैप्टर है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, और उसके प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। दूसरा अम्ल, क्षार और लवण, इसके भी प्रॉपर नोट्स देंगे आपको। इसके धातु और अधातु, ये रात अगला टॉपिक्स। और इसके अलावा देखिए आपको कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक, इनके यही महत्वपूर्ण 4 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कौन पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, दूसरा है अम्ल क्षार लवण, तीसरा है धातु और अधातु, और चौथा है कार्बनिक यौगिक। तो हम पहले चैप्टर को शुरू करेंगे, बाकायदे हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। केमिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान भी है, बस समझने की देरी है आप लोग को। क्या दिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये है केमिकल रिएक्शन, इसको अंग्रेजी में बोल देता हूं भाई, अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए भाई, ये पढ़ना है हमको। और इसमें सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई पदार्थ, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ हो या जब कोई पदार्थ आपस में मिले और कोई नया पदार्थ बने, जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, जो नया पदार्थ बनता है उसका गुणधर्म पहले वाले से क्या होता है, एकदम बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाए और उसका जो प्रॉपर्टी हो, गुणधर्म हो, वो पहले वाले से क्या हो, भिन्न हो, तो उसे कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। कर रहा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले, एक ऐसा हो रिएक्शन हो, एक ऐसा प्रॉपर्टी हो जिसमें नया पदार्थ बने, एक ऐसा पदार्थ जो पहले वाले से बिल्कुल भिन्न भिन्न हो। जैसे दूध से दही बनना, तो दूध से दही बना जो है, तो दूध अलग था, दही अलग था। लोहे पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगा है, लोहा अलग था, जंग लगना अलग है। पाचन होना, भोजन का पाचन, ये सब चीजें क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, बकायदे आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो उत्पाद बनते हैं यानी जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे आपको एक रिएक्शन दिखा देता हूं आपको। ठीक है, MgO मैग्नीशियम, देखिए Mg+O2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस के लिए 2 लिख दीजिए। ये जो है इसे अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, अभिकारक। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, उत्पाद। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं, अभिकारक, और बनने वाले पदार्थ क्या कहते हैं, उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। कुछ टॉपिक है जिससे आप समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या है। जैसे उदाहरण में भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, श्वसन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा बनती है, भोजन के पाचन के फलस्वरूप हमारे शरीर में भी ऊर्जा बनती है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या होता है, तो जब लोहा होता है वो नमी के संपर्क में या नमी या जल के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो उसे जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जिसे मैग्नीशियम के फीते का जलना और दूध से दही बनना, ये सब कौन किसके उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अच्छा, किन किन चीजों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, उसे प्रेक्षण बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण। आप इन चीजों को देखकर बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, क्या बोला हूं, अवस्था परिवर्तन। जैसे अवस्था परिवर्तन क्या होता है भाई, अवस्था परिवर्तन करेंगे, अगर कोई चीज ठोस है वो द्रव में बन गई है, द्रव है वो गैस में बन गई है, तो अवस्था परिवर्तन हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि अच्छा इसमें रिएक्शन हो रहा है, कुछ तो बदलाव हुआ है। रंग परिवर्तन, देखिए मैं बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको वीडियो में ऐड भी कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, ये सब कैसे होता है। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाया भी है। तो रंग परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और अवक्षेप का बनना, एक और भी ऐड करते हैं, अवक्षेप का बनना। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, आप देख रहे हैं, पहला अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप परिवर्तन और गैस उत्सर्जन, ये सारी चीजें बताती हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण क्या बोला गया है, अवक्षेप का निर्माण।
ये सारी चीजें किसको बता रही है? ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया का होना। क्या दर्शा रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षक कौन कौन से हैं? अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। ये सारी चीजें क्या बता रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। बस इतना ही जानना था। अच्छा,